आखिर क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा की कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि यह इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही गांव से, जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि इनमें से तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं बिछड़ गई थी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उसको जंगल से ढूंढ के लाता हूँ। जब वो गाय को ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में पहुंच गया, तब उसने देखा कि सामने एक बहुत चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि यह कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के माध्यम से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसके लकड़ी के हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई और वह उसी समय मर गया। और जब विनोद को यह समझ में आया कि यह तो नागमणि है और उसने एक नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत ज्यादा डरने लगा। और उसने उसे हिलाकर देखा कि वह सच में मर गया है, परंतु वह वाकई में मर चुका था। उसने उस नागमणि को जेब में डाला और वह भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में नागमणि के बारे में किसी को नहीं बताया और उसने अपने नागमणि को हाथ में लिया और एक इच्छा जारी करी कि मेरी गाय को जंगल में खो गई है, वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो गया, परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर गाड़ा नहीं, वो उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी कारण बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे विनोद ने उस नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और वो बड़े ही ऐशो आराम से जीने लगा। और उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी, जब तक वो उसे नहीं मार सकती थी, इसीलिए उसने रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था और उसने ईंट का बहुत बड़ा भट्टा अपने गांव में डाल लिया, जहां पर 20-30 मजदूर उसके नीचे काम किया करते थे। वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या बनकर विनोद के ईंट के भट्टे पर पहुंची और विनोद से कहा कि मेरे पति ने मुझको ठुकरा दिया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और विनोद उस लड़की की सुंदरता को देखकर बड़ा ही मोहित हो गया और उसने तुरंत ही उस लड़की को काम दे दिया और वह प्रतिदिन उसके बेहद ही करीब आता जा रहा था और देखते ही देखते दोनों में प्यार भी हो गया। एक बार जब वह अकेले में बैठे हुए थे तब इच्छाधारी रूपी इस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम्हारे गले में यह क्या चमक रहा है? तो विनोद ने कहा कि यह तो एक मामूली से ताबीज है। दरअसल वही नागमणि विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखी थी। फिर उस लड़की ने विनोद से कहा कि क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु यह बात सुनकर विनोद बहुत ही चिढ़ गया
और गुस्से से उसने मना कर दिया कि यह मैं नहीं दे सकता, उसके अलावा जो मुझसे मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद इच्छाधारी रूपी उस लड़की ने कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बातें किया करते थे, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद विनोद ने कहा कि ठीक है, परंतु इसे थोड़ी देर पहनकर तुम मुझे वापस दे दोगी। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकालकर लड़की के हाथ में दे दिया, और जैसे ही वो नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बहुत भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा। और वहीं पर इच्छाधारी नागिन ने इसे डस डस कर मार दिया और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि जाने अनजाने में हमें किसी भी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।